हाउ टू स्टे पॉजिटिव। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे तुम काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हो लाइफ में और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ दो और डिसिप्लिन फॉलो करो। तुम लोग हमेशा ये करते हो, जब भी तुम्हारा मूड ऑफ होता है तुम लोग मोटिवेशन इनकी ओर सीखते हो। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, देखो मोटिवेशन वीडियोस, उसके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगी। लेकिन उससे भी माता बेटर ये है, तुम डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर दो। क्या करना है तुम्हें, तुम एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और जिम जाऊंगा या योगा जाऊंगा, हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करूंगा। ऐसे ऐसे तुम टाइम टेबल बनाओ और उसे रोज फॉलो करो। रूटीन अगर तुम फॉलो करोगे तो ये तुम्हें सक्सेस दिलाएगा, तुम्हें मिलने पॉजिटिव, तुम्हारा माइंडसेट तो पॉजिटिव रहेगा, तुम काफी कुछ अचीव भी तो कर पाओगे लाइफ में। यही से तुम्हारा एक्शन टेकिंग स्टार्ट होता है। जो लोग ऑर्डिनरी वीडियोस है वो तो गुड थॉट्स देगा सिर्फ, लेकिन एक्शन लेना तो तुम्हारा काम होगा। और एक्शन तुम कभी ले सकते हो, डे बाय डे कंसिस्टेंट तुम तभी हो सकते हो जब तुम डिसिप्लिन फॉलो करोगे। तो ये मोटिवेशनल वीडियोस सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन परमानेंट इलाज है तुम्हारी सक्सेस का। नंबर 2, जो मैंने पहली वीडियोस में बताया था, स्टॉप प्लेइंग विद कार्ड। वो वीडियो मेरी पहले मैंने बनाई है, वो ज़रूर देखना। और मैं सिंपल वर्जन बता देती हूँ, विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दो। तुम विक्टिम बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल भी विक्टिम नहीं हो तुम। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो लाइफ में, तुम चाहे तो तुम मरते मरते भी बचे होगे, लेकिन तुम विक्टिम नहीं हो। ये बात ध्यान रखना, तुम विक्टिम नहीं हुए। और लोगों से अपने फालतू के स्ट्रगल्स मत शेयर करो, ठीक है। हो सकता है तुम कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि लाइक तुम बहुत ही मतलब बुरा फील कर रहे हो, एक तो अपनी किसी क्लोज पीपल के साथ शेयर कर लो। लेकिन तुम फालतू के स्ट्रगल्स तुम किसी अननोन पर्सन को, जिसको तुम ज्यादा जानते नहीं, उससे शेयर करना बंद कर दो, ठीक है। बस अपनी लाइफ पे फोकस करो। जो सक्सेस पीपल होते हैं ना, जो सक्सेसफुल पीपल तुमने जितने भी देखे हैं, उनके पास वो बिल्कुल अपना ये टाइम ही निकालते हैं फालतू की ओवर थिंकिंग करने का, फालतू में ये पास्ट की बातें सोचने का, या फिर ये फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने का। नो, वो अपना प्रेजेंट बेटर बनाते हैं। तो तुम भी ये इस प्रेजेंट बेटर बनाने पे फोकस करो और ये विक्टिम कार्ड लेना हमेशा के लिए बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अटेंशन सीकर या वैलिडेशन सीकर बनना बंद कर दो। इट मीन दूसरों से वैलिडेशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इफ कि अगर मान लो तुम आज अच्छे यार हो रही हो, ठीक है, या कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, सबके पास जाते सबसे वैलिडेशन लगे, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या ये रास्ता सही है। तुम्हें पहले खुद से जानना होगा कि तुम क्या सही कर रहे हो या नहीं कर रही, अपने आप से पूछो। फालतू वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। और लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारी अपनी लाइफ में, लोग क्या कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लोग क्या कर रही है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये ध्यान रखो ये बात। और और जो भी तुम्हारे लाइफ के गोल्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, उन्हें दूसरों से शेयर मत करो, उसको अपने तक रखो। जब तक तुम पानी पैसे नहीं करने थे, दूसरों से ओवर शेयरिंग मत करो। और एक प्राइवेट पर्सन बन के रहो, एक प्राइवेट पर्सन, मिस्टीरियस पर्सन, समझ रहे हो, जो जिसका किसी को पता हुआ कि क्या कर रहा है, बिल्कुल वैसे पर्सन बनो, प्राइवेट पर्सन, ठीक है। नंबर 4, बी काम एंड एज मच एज यू कैन। कि तुम्हें चाहे कोई कितना भी टीज करे, तुम्हें चाहे कोई कितना भी डीमोटिवेट करे, तुम्हें तुम्हारे अंदर खामियां निकाले, जितना काम हो सकते हो रहो, जितना उसे इग्नोर कर सकते हो करो, इग्नोर करो और अपनी लाइफ पर फोकस करो। जितना तुम दूसरों को ऐसी फालतू की अटेंशन देना बंद कर दोगे, तुम उनसे लड़ना बंद कर दोगे, उतना ही तुम अपनी लाइफ में फोकस कर पाओगे। उससे क्या होगा, अगर तुम दूसरों को इग्नोर करोगे, ठीक है, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करोगे, तो तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि तुम्हारे ये मतलब वो क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेगा। और ऐसे वो इंसान अपने आप ही तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाएगा। तो काम पर्सन बन के रहो जितना हो सकता है। अपने आप तक कामनेस ना हो, से बड़ी किस कामनेस। जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, एक तो मोटिवेशन वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गुड थॉट्स आना भी जरूरी है। एक तो मोटिवेशन वीडियो देखो, लेकिन डिसिप्लिन तो ना दिखाए वो तो तुम फॉलो करो। एक तो मोटिवेशन वीडियो तो, या फिर
कोई अच्छा सॉन्ग सुन लो, जिससे मतलब जो तुम्हें पीसफुल करता है, जिससे तुम थोड़े मोटिवेट फील होते हो, इससे सॉन्ग सुन लो। तो और हो सके जितना हो सके अपने साथ टाइम स्पेंड करो, दूसरों के साथ ही। जैसे मोस्टली लोग में मोस्टली यही होता है कि तुम जब बाहर जाते हो तुम हमेशा करते हो किसी दोस्त को साथ लेके जाते हो, कहीं भी जाना होता है नो, जितना हो सके सोलो वॉक पे जाओ, सोलो ट्रिप पे जाओ, सोलो डेट पे जाओ। जितना हो सके अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो। फन जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। जब तुम सोलो डेट्स पे प्लस तुम सोलो वॉक पे जाओगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हें नए नए विचार आने लगेंगे, नए नए थॉट्स आने लगेंगे, फ्यूचर के लिए आइडियाज आने लगेंगे। कि बहुत ही इसीलिए बोलते हैं कि जितना हो सके अकेले टाइम स्पेंड करो, इससे यही बेनिफिट मिलता है। काफ़ी चीज़ काफ़ी अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ अच्छे विचार आएंगे, बहुत कुछ आ सकता है, तुम्हें बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। इसीलिए हो सके जितना हो सके अपने साथ टाइम स्पेंड करो और मेडिटेशन करो। ज़्यादा देर नहीं, एटलीस्ट बस 5-10 मिनट का मेडिटेशन करो। दैट्स इट। और खुद के लिए भी चीज़ें खरीदना सीखो। सब दूसरों को लेने के लिए पैसे नहीं खाओ, कोशिश करो। और अपने सबसे बड़ी चीज़, अगर तुम अपने लिए पैसे खर्च करो ना, कहीं फालतू का खाना पीने का पैसा मत लगाओ। तुम अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीदो, लाइक जो जो मतलब कह सकते हो, कोई कोई जैसे प्लांट खरीद लिया, अच्छा सा प्लांट खरीद लिया, या कोई अच्छे से पर्स वगैरह हो गया। ऐसी चीज़ें खरीदो, एस्थेटिक टाइप की चीज़ें, एस्थेटिक। और अपना जो रूम है ना, उसको भी एस्थेटिक बनाओ। कोई भी तुम मतलब जैसे पिनिंटरेस्ट में आजकल बहुत से रूम्स ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं दिखने में, कुछ वैसे ही बनाओ। उससे क्या होगा, तुम्हारा ऑरा वगैरह उस ऑरा वगैरह हेल्प करनी, ऑरा अट्रैक्टिव करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो दैट्स इट। बस ये काम कर लिया, तुम पॉजिटिव तो रहोगे भी, साथ के साथ सक्सेसफुल बनने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सना